हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट does not depend on charge Q as the ratio F by Q is independent of Q। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम F by Q का रेशो लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम F by Q का रेशो लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर आ जाता है। और फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला स्मॉल क्यू से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब फ्रेंड्स, हम कोई हमारा जौन सा यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव चार्ज के थ्रू किसी भी फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट यूनिट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस उसमें से बाहर की तरफ आएंगी, रेजुअली आउटवर्ड्स आएंगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अगली स्लाइड पे फिगर में शो कर रखा है कि अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेजुअली आउटवर्ड्स शो करी जाएंगी। एंड फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेजुअली इनवर्ड्स। इसका फ्रेंड्स मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जौन सी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर की तरफ होंगी। एंड फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ड्यू टू अ चार्ज क्यू डिपेंड्स ऑन magnitude of electric field due to a charge q depends inversely on r square। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे नीचे फॉर्मूला शो कर रखा है कि E का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यही लिख रखा है कि जौन सी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू चार्ज क्यू डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। तो जहाँ यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में आर स्क्वेयर है तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर हो जाती है। So at equal distances from the charge q, E will have same magnitude. It shows radial symmetry। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे अगली स्लाइड पे शो कर रखा है कि यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज की तरफ से देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम माइनस क्यू की तरफ से देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन दोनों पॉइंट का रेडियस या फिर हम डिस्टेंस कहें अगर वो सेम है तो यहाँ पे जो सी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री बनेगी वो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखी है वो सिस्टमेटिक होगी। एंड फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट ए नेगेटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है, ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलना और टर्मिनेट का मतलब होता है कि अंदर जाना। तो जैसे कि मैंने पिछली लाइन में आपको शो कर रखा है कि ये प्लस क्यू चार्ज से तो ओरिजिनेट होती है, बाहर निकलती है, बाहर की तरफ होती है, और माइनस क्यू चार्ज पे ये टर्मिनेट होती है, अंदर की तरफ होती है, इनवर्ट्स होती है। एंड फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, टू फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, टू फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन we can draw two tangents, which means electric field at the point of intersection will have two directions, which is not possible। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपली ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम वहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, विच इज नॉट पॉसिबल।
एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। इसका फ्रेंड्स मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, प्लस क्यू चार्ज से जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, और प्लस क्यू चार्ज के ये नेड़े नेड़े जोन सी पास पास जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो बहुत डेंसर है, वो बहुत पास पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें यहाँ बीच में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जोन सी है वो दूर दूर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स आगे हम मैग्नेटिज्म चैप्टर करने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ये लूप्स फॉर्म नहीं करती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। और फ्रेंड्स ये जो सी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्लोज्ड लूप इसलिए नहीं बनाती क्योंकि इनका कंजर्वेशन नेचर होता है। एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव एनी ब्रेक्स, दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर। तो इसका तो फ्रेंड्स सिंपली यही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है या उसके अंदर आ रही है, तो वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होंगी। अगर मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखी है, तो ये भी जा रही होंगी आगे कहीं इनफाइनाइट पे या फिर किसी दूसरे चार्ज से रिलेटेड, और या फिर जैसे कि यहाँ पे मैंने आते हुए शो कर रखा है, तो क्या पता ये पूरे यूनिवर्स घूम के और दोबारा इस माइनस क्यू चार्ज में आ जाए। बट फ्रेंड्स ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होती या टूटी हुई नहीं होती है, और जो सी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर। एंड फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में शो कर रखा है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो सा फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिए। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सी वैल्यू होती है वो इन द वेक्टर फॉर्म होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक डाइपोल is an arrangement of two equal and opposite charges kept at some finite distance। तो इसका फ्रेंड्स हम यही मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे डाइपोल होता है कि हम किसी हमारे पास अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, हम उनको सम फाइनाइट डिस्टेंस पे, जिसको कि हम कॉमनली 2l लेते हैं, हम अगर उन दोनों को 2l डिस्टेंस पे रखते हैं, एक हमारे पास प्लस क्यू होता है चार्ज और एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज होता है, और उनके बीच का डिस्टेंस होता है 2l। और फ्रेंड्स डाइपोल की जो हमारे पास जो सी डाइपोल मोमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। तो फ्रेंड्स हमारे पास डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फ्रेंड्स ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में कि जो सा हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ये फ्रेंड्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट होता है, कि जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, वैसे ही हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की जो सी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। एंड फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड पॉइंट है, its magnitude is equal to the product of the charge and the separation between the two charges। तो फ्रेंड्स ये सिंपली हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको नीचे शो कर रखा है कि जो सा हमारे पास फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट है, उसको हम p वेक्टर से डिनोट करते हैं, और इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है q इंटू 2l। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास q पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं, बट दे आर ऑपोजिट इन साइन। एंड फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे सिंपली हम किसी भी एक चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जोन सा उनके हमारे पास डाइपोल मोमेंट का जोन सा डाइपोल का हमारे पास सेपरेशन का डिस्टेंस होता है, जिसको हम जनरली 2l लेते हैं, हम उसको हमारे चार्ज q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताई दी है कि हमारे पास जो सी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पहले भी वीडियोज़ डाल रखी है, उस पे भी मैंने मेन टॉपिक्स कवर करवा रखे हैं और अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की तो चेकआउट ज़रूर करें और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स मैंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पे भी वीडियोज़ बना रखी हैं और फ्रेंड्स अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ क्लास 12 के किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।